हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज फॉर द सीआईबी एग्जाम एंड इसमें हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल है चैप्टर 5 इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन कर रहे हैं। इज दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? व्हाट आर द सब टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आते हैं एंड कैसे इनको प्रिपेयर करना है, ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए यू शुड हैव अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। Also, you should know which are the most important MCQs and topics for the exam। तो इनका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो IDPMS ये हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज जो भी इंपोर्ट रिलेटेड डेटा है उसको प्रोसेस एंड मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज इम्पोर्टर्स कभी भी जो है आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें कर सकते हैं विच इज़ नॉट एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इम्पोर्टर्स जो पेमेंट है वो टाइम पर नहीं करे। तो इंडिया में जो इम्पोर्टर्स है दे इफ दे आर नॉट मेकिंग द पेमेंट ओवर द इम्पोर्ट दैट दे हैव मेड ऑन द स्पेसिफाइड टाइम, तो ये चीज़ काफ़ी दिक्कत देने वाली है, इजंट इट? तो दैट इज़ वाई डिफरेंट थिंग्स यहाँ पे ट्रैक होते हैं IDPMS ने, जस्ट लाइक वी हैव सीन द EDPMS फॉर द एक्सपोर्ट रिलेटेड डेटा। ठीक है, तो ये डेटा प्रोसेस भी होता है, मॉनिटर होता है एंड देन इससे रिलेटेड RBI कंक्लूजन्स निकाल के उससे पर स्टेप्स लेता है ऑन द स्पेसिफिक जो यहाँ पर इम्पोर्टर्स है या फिर ऑथराइज्ड डीलर बैंक है उन पर। तो ये RBI के वर्किंग ग्रुप दैट इज श्री A.K. पांडे वर्किंग ग्रुप के द्वारा सजेस्ट किया गया था कि वी शुड कम अप विद IDPMS, और इस चीज़ को फाइनलाइज किया गया है 2016 में IDPMS को बनाया गया, राइट। और इस वर्किंग ग्रुप में DGFT, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फेडाई एंड सेलेक्ट ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स भी प्रेजेंट थे। ओके, तो इसने ये चीज़ डिस्कस किया गया इस पर्टिकुलर मीटिंग में कि देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सच अ पोर्टल, सच अ वेबसाइट, सच अ प्लेटफॉर्म जहां पर इंपोर्ट रिलेटेड सारा डेटा, तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है इंपोर्ट रिलेटेड। एक तो एक्चुअल फिजिकल इंपोर्ट्स हुए हैं या नहीं, ये कस्टम्स एंड इंपोर्टर कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा, ट्रांजैक्शंस हुए हैं या नहीं, बैंक्स, ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स कंफर्म कर सकते हैं। तो इनके बीच कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो बैंक्स एंड कस्टम्स के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए पर्टिकुलर IDPMS को लाया गया है एंड इन्फॉर्मेशन गैप्स जो है वो इस तरीके से प्लग इन होंगे। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ों से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन करना होता है वेन एवर देर इज एनी इम्पोर्ट जो इंडिया के अंदर आता है, तो एक उससे रिलेटेड बिल ऑफ एंट्री क्रिएट की जाती है बाय द कस्टम्स। ठीक है, कस्टम्स आर द पीपल जो कि आपको दिखेंगे पोर्ट्स के पास, जो एंट्री पॉइंट्स है इनटू इंडिया ऑफ दिस लॉजिस्टिक्स, तो वहाँ पर होते हैं एंड एंटर होते ही दे कीप अ ट्रैक के क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो उससे रिलेटेड एक बिल ऑफ एंट्री वो क्रिएट किया जाता है। तो बिल ऑफ एंट्री फॉर्मेट को थोड़ा मॉडिफाई किया है सो दैट बिल ऑफ एंट्री कैन बी अपलोडेड ओवर दिस पर्टिकुलर IDPMS प्लेटफॉर्म एंड डिस्प्ले द ऑथराइज्ड डीलर कोड, जो भी बैंक यहाँ पर इंक्लूडेड है विद रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्ट एंड उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, उसका ऑथराइज्ड डीलर कोड भी डिस्प्ले होता रहे। अब दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द डेटा फ्लो जो हो रहा है वो काफ़ी ज़रूरी है। कस्टम्स ये बताएगा कि इंपोर्ट इस पर्टिकुलर डेट पे हो चुका है, बिल ऑफ एंट्री वहाँ पर आ चुकी है, फिर दिस विल बी कंफर्म्ड बाय द इंपोर्टर एंड फर्दर द ट्रांजैक्शंस आर बीइंग डन ऑन नॉट ऑथराइज्ड डीलर बैंक को सब कुछ पता चलेगा। एंड इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर सही टाइम पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यानी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन IDPMS पे अपलोड होगा। तो एक डेटा फ्लो बन रहा है। डेटा ऑन द इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस फ्रॉम कस्टम्स विल फर्स्ट फ्लो इनटू द IDPMS सर्वर, कस्टम्स ने सबसे पहले, एंड देयर अपॉन ऑथराइज्ड डीलर कोड शेल बी शेयर्ड विद द रिस्पेक्टिव बैंक्स। ठीक है, तो जो भी बैंक, मेन बैंक इंक्लूडेड है, अदर बैंक्स जो ट्रांजैक्शंस में उनसे शेयर होता है। सिमिलर टू द सिस्टम, शिपिंग बिल डिटेल्स आर शेयर्ड फॉर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस EDPMS पे। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, EDPMS पे शिपिंग बिल शेयर होता है, यहाँ पर कस्टम्स के द्वारा जो बिल ऑफ एंट्री जनरेट किया गया उसका इन्फॉर्मेशन शेयर होगा एंड रियल टाइम अपडेशन होता है। ऑथराइज्ड डीलर बैंक एवरी सब्सिक्वेंट एक्टिविटी को ट्रैक करेगा एंड रियल टाइम पे IDPMS पे इसे अपडेट करेगा। इसके साथ देर आर सर्टेन पोर्ट्स जिसमें ये जो सामान है इंपोर्ट रिलेटेड वो आ तो रहा है, लेकिन वो पोर्ट्स मैनुअल है यानी कि ऑनलाइन या वहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसका वेरी नियरेस्ट जो पोर्ट है उसके द्वारा ये पर्टिकुलरली फिल किया जाएगा। ठीक है, कि ये पोर्ट के डिटेल्स एंड हमारे पोर्ट के डिटेल्स, खुद के डिटेल्स भी सारे IDPMS पे अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन सी कि सारा डेटा
इंपोर्ट रिलेटेड IDPMS पे अपलोड हो, इस चीज को इंश्योर किया जा रहा है। एंड इससे क्या हो रहा है, प्रीवियसली बैंक्स एक BEF स्टेटमेंट बनाते थे एंड RBI को ये इंपोर्ट रिलेटेड डेटा सबमिट करते थे। अब वो BEF स्टेटमेंट का यूसेज डिसकंटिन्यू हो गया है यहाँ पर। Okay, so that is the thing. Now this is a homework question for you. The IDPMS was launched as per the recommendation by which among the following? ठीक है, तो ये आपका homework question है. Please try to answer this. Let me know the answer in the comment section. इसके साथ this question was asked in the previous session. If importer does not provide any documentary evidence of import within dash months from the date of remittance, irrespective of value, authorized dealer category 1 bank should rigorously follow. तो within 3 months ये डेटा इंफॉर्मेशन आपको इंपोर्टर से ले लेना है कि इंपोर्ट हो चुका है या नहीं. ओके, एंड लेट मी टेल यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CIB एग्जाम एंड वांट टू क्लियर ऑल द 4 कंपलसरी कंपोनेंट्स इन वन गो, तो आप हमारे मास्टर कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं. ABFM, BFM, ABM, BRBL चारों से रिलेटेड हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है. ये चारों कंपोनेंट के कंप्लीट सिलेबस जो है अच्छे से शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लासेस में यहाँ पे रिकॉर्डेड है, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल रहा है. साथ के साथ ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब भी अवेलेबल है. एंड अगर एग्जाम से पहले कई बार ये होता है कि रिवीजन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो लाइव क्लासेस के थ्रू एग्जाम से पहले आपको रिवाइज भी कराया जा रहा है. CIB 75 is the code that you can use to get 75% discount on this course, right? So the link for this course is given in the description. Any other query, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. So wishing you all the best, my dear friends. Thank you so much.